नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों का कॉल, कमेंट, मैसेज आता है। सबसे पहले उनका यही प्रश्न होता है कि सर बहाली कब कंप्लीट होगी, कितना दिन लगेगा, कितना समय लगेगा। ये उनका पहला प्रश्न होता है। तो आपको हम बता दें, फ़ोन पे भी उनको जवाब दे देते हैं, मैसेज पे भी उनको जवाब दे देते हैं और आपको बता दें कि बहाली प्रक्रिया कब पूरी होगी। देखिए, बहाली जो रुकी हुई है वो दिसंबर सीटेट को जजमेंट को लेकर रुकी हुई है। अब लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि सर जजमेंट कब आएगा, तो हम आपको बता दें कि दिसंबर सीटेट का जो जजमेंट है वो किसी दिन भी अब जारी हो सकता है। एक अनुमान लगाया जा रहा था पटना के वकीलों से पूछने पे, पप्पू सर से पूछने पे, तो वो बोल रहे थे कि सारा प्रक्रिया हो रहा है, किसी दिन भी, किसी भी समय, एनी टाइम, एनी वेयर, किसी भी पटना हाईकोर्ट का जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा किसी भी दिन, आज से या कल से या परसों से, जिस दिन भी समय लगे। थोड़ा सा लेकिन समय लगता है जजमेंट लिखने में, तो इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो वो आने के बाद ही आपकी सारी प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसे 5 तक आपत्ति करने का डेट रखा गया है और 9 का निष्पादित करने का डेट रखा गया है। उसके बाद कोई शिक्षा विभाग से लेटर जारी होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट का प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि काउंसलिंग कैसे होगी, किस तरह से होगी, किस तरह का। तो कुछ प्राप्त सूत्रों के आधार पर जो पता चल रहा है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है, वो हम आपको बता देते हैं कि इसके आगे की जो प्रक्रिया होगी, फाइनल के बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी वो किस तरह से सचिवालय या शिक्षा विभाग करने के लिए सोच रहा है, वो आपको हम बताने वाले हैं कि किस तरह से आगे स्टेप बाय स्टेप लिया जाता है। तो सबसे पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया जिला और ब्लॉक लेवल पर लगाने की तैयारी है। जी हाँ, सचिवालय की तरफ से भी खबर आई है, रंजीत सर की तरफ से भी ये बोला जा रहा है कि जो काउंसलिंग लगेगा वो ब्लॉक लेवल पे ही लगेगा, जिला और ब्लॉक लेवल पे। अगर ब्लॉक लेवल पे लगता है, यानी कि प्रखंड स्तर पे लगता है, तो वो अभ्यर्थियों के लिए आसानी, सुविधा होगा। लेकिन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पारदर्शिता दिखाना पड़ेगा ऐसे नियोजन इकाई के लिए। और उस पारदर्शिता को दिखाने के लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं उसे ध्यान से देखे, समझे कि कहीं पे कुछ गलत ना हो, जहाँ पे गलत हो वहाँ पे वो अपना आवाज़ उठाएं। तो ये प्रक्रिया हम बता दें कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है जिला और ब्लॉक लेवल पे लगाने की तैयारी चल रही है। पहले नगर इकाई फिर ब्लॉक इकाई की काउंसलिंग होगी। जी हाँ, अब देखिए, काउंसलिंग ब्लॉक लेवल और जिला स्तर पे होने की तैयारी हो रही है, लेकिन सबसे पहले किसका होगा? तो सबसे पहले जब भी होता है तो नगर का होता है। नगर का होने के बाद, यानी कि पहले नगर इकाई या फिर ब्लॉक इकाई की काउंसलिंग होगी। तो समझ लीजिए, सबसे पहले नगर इकाई काउंसलिंग होगी, उसके बाद ब्लॉक इकाई की काउंसलिंग होगी। 6 to 8 काउंसलिंग के बाद 1 to 5 की काउंसलिंग होगी। जैसा कि सूत्र के आधार पर पता चल रहा है कि पहले जो काउंसलिंग होगी 6 to 8 की होगी, उसके बाद 1 to 5 की काउंसलिंग की जाएगी। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो अभ्यर्थी 6 to 8 में फॉर्म डाले हैं वो कुछ अभ्यर्थी 1 to 5 में भी फॉर्म डाले हैं। अगर सोच लीजिए कि 1 to 5 में जो फॉर्म डाले हैं और वो 6 to 8 में उनका ज्वाइनिंग हो जाता है, तो वो 1 to 5 में नहीं आएंगे, यानी कि उनका सीट खाली हो जाएगा और जो टॉप कैंडिडेट होंगे वो वहाँ से घसक के 6 to 8 में जाएंगे और जो 1 to 5 का नीचे का अभ्यर्थी हैं उनके कम से कम राहत भरी खबर मिल सकती है। माने जो ऊपर वाले हैं उनके ऊपर वाले हट के वो 6 to 8 में चल जाएंगे और जो नीचे वाले, मान लिया कि जाए कोई 70% के हैं और उनके नीचे 68 हैं, अगर 70% वाले को 6 to 8 में मौका मिल जाता है तो सोच लीजिए वो 1 to 5 में क्या करने आएंगे। तो 1 to 5 यानी कि 70 वाले चल जाएंगे 6 to 8 में, तो 6 to 8 वाले को मौका मिल जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएंगे और उनका काउंसलिंग में अच्छा समय मिल जाएगा। उनके लिए खुशी बड़ी बात ये हो सकती है। दिसंबर केस के जजमेंट के बाद शेड्यूल जारी होगा। जी हाँ, अगला जो पॉइंट है कि जैसे ही दिसंबर केस का जजमेंट आएगा उसके बाद सारी प्रक्रिया धड़ाधड़ चलना शुरू कर दिया जाएगा। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि जो भी लेट हो रहा है वो लेट दिसंबर सीटेट के जजमेंट को लेकर लेट हो रहा है, क्योंकि जैसे ही पटना हाई कोर्ट से इसका डिसीजन आ जाएगा आगे की प्रक्रिया इसको शुरू कर दिया जाएगा। तो ये काउंसलिंग का आगे हम अपडेट आपको दिए हैं, और भी अपडेट कुछ हम आपको देने वाले हैं और दे रहे हैं, जो वीडियो देखते रहिए। आगे का अपडेट यह है कि एक न्यूज़ से आपको और रूबरू करा देते हैं कि कल सचिवालय में
शिक्षा मंत्री, माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं अशोक कुमार चौधरी, उनके तरफ से मीटिंग बुलाया गया था, समीक्षा बैठक बुलाया गया था कि बहाली को लेकर क्या चल रहा है, क्या डिटेल है, उसके लिए देखा जा रहा था। तो हमने कल वीडियो बनाया था, उसमें बताया गया था कि जो बहाली रुकी हुई है, स्टे लगा हुआ है, उसी स्टे को हटाने के लिए बिहार सरकार यानी कि शिक्षा विभाग पटना हाई कोर्ट से अपील करेगी कि जल्दी से आप स्टे हटाइए और बहाली प्रक्रिया शुरू करवाना है। लेकिन स्टे सिर्फ 2 केसों पे लगा हुआ है, एक दिसंबर सीटेड पे जिसका जजमेंट आने वाला है, और एक ब्लाइंडनेस केस जो है उस पर लगा हुआ है। तो देखिए आगे इस न्यूज़ में क्या है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि समीक्षा बैठक में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर हुई चर्चा, अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं नया शिक्षा नीति को लेकर। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से नहीं होगा समझौता, चाहे इसके लिए कुछ कड़े निर्णय क्यों ना लेना पड़े। ये माननीय शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट है जो डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी हैं। पटना के तरफ से खबर आ रही है, शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने बुधवार को विभागीय समीक्षा बैठक में सभी शैक्षणिक योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति को बिंदुवार जानकारी ली। करीब 2 घंटे की बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। बहुत अच्छी खबर है कि शिक्षकों को प्राथमिकता देने के लिए निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए कुछ कड़े निर्णय क्यों न लेना पड़े। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए रोड मैप जल्द तैयार होगा। इसके लिए अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने अफसरों को आदेश दिया है कि बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियम अधिनियम 2019 के आलोक में जल्द नियमावली तैयार करें और साथ ही उसके प्रचार प्रसार का कार्य सुनिश्चित कराएं। प्रदेश में खाली पड़े पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, यानी कि बिहार में जितने भी खाली पड़े हैं टीचर को, उनको भरने का लिए प्राथमिकता है सरकार की। सभी खाली पदों को संबद्ध तरीके से शीघ्र भरने का प्रयास होगा। यदि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में कानूनी व्यवधान होता है तो उसका भी कानूनी समाधान किया जाएगा कि यदि उसके पास मजबूत सेना नहीं होगी तब राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जंग को कैसे जीतेंगे। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक में अफसरों को आदेश दिया कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए रोड मैप जल्द तैयार करें ताकि उस पर काम शुरू किया जा सके। बैठक में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, विशेष सचिव सुभाष चंद्र झा, अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह, प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह समेत कई अफसर शामिल हुए थे जो ये निर्णय लिया गया है। तो ये शिक्षा विभाग का पूरा डिटेल हमने आपको बताया दोस्तों, और भी जैसे जैसे मेरे पास अपडेट आएगा वो अपडेट से आपको हम जरूर रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।